रिप्लाई लेटर, ये कंपनी लेटर लिख रही है, ठीक है, कि शेयर होल्डर बोल रहा है डिविडेंड आप कम दे रहे हो। एक मैंने अशोका बिल्डकॉन का एक एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया था एक्सप्रेस इन होटल में। वहां पे मैं भी यही पूछने वाला था, बट मेरे से पहले एक शेयर होल्डर ने पूछ लिया था डायरेक्टर्स को कि आप डिविडेंड, यहाँ पे तो लो रेट ऑफ डिविडेंड है। अशोका बिल्डकॉन ने 2 साल पहले डिविडेंड दिया ही नहीं था, प्रॉफिट में थी फिर भी। तो शेयर होल्डर ने पूछा था कि सर आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिया डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स ने बोला कि भले ही प्रॉफिट है, हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है, और डिविडेंड दे दिया तो पैसा कम बचेगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? तो वही हो रहा है यहाँ पे। शेयर होल्डर ने लिखित फॉर्म में कंप्लेन किया है सेक्रेटरी को कि आप डिविडेंड क्यों इतना कम दे रहे हो। तो सेक्रेटरी का जब कहा, शेयर होल्डर मालिक है कंपनी के, कंपनी को जवाब देना ही पड़े। जवाब कौन देगा? सेक्रेटरी। तो ये जवाब दे रही है। यहाँ पे मैंने बताया था तुम्हारा पापा जहाँ जॉब करते हैं बिजनेस है, उसका एड्रेस लिखो, श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज। तुम यहाँ पे नया कंपनी का नाम लिखो, यो यो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब यो यो हनी सिंह वैसा। वेबसाइट, यहाँ पे फोन, ये सब सेम रख सकते हो। सब्जेक्ट रिप्लाइंग क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। अब देखो 15 अप्रैल को लेटर था, 20 अप्रैल, ऐसा मत करो 6 महीने बाद, ऐसा लगता है कंपनी कंसर्न ही नहीं है। 15 अप्रैल को लेटर भेजा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ये हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने 15 अप्रैल को एक लेटर लिखा और मुझे कहा कि लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी क्यों है, हम लोग तो इतने साल से फेथफुल है, हमने शेयर्स बेचे भी नहीं है और हम कंपनी के मालिक है, तो आप हमको रेट ऑफ डिविडेंड क्यों कम दे रहे हैं। ये किसने लिखा था लेटर 15 अप्रैल को? शेयर होल्डर ने। किसको लिखा था? कंपनी को। कंपनी में रिसीव कौन करेगा? सेक्रेटरी। जवाब कौन दे रहा है? सेक्रेटरी। कौन सी तारीख को जवाब दिया जा रहा है? 20 अप्रैल। क्यों जवाब दिया जा रहा है? क्योंकि वो शेयर होल्डर मालिक है, उसको हक है जानने का। शेयर होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं, तो उसके पास राइट है कंपनी को पूछना, और कंपनी को जवाब देना ही होगा, तो सेक्रेटरी जवाब दे रही है। तो कंपनी की सेक्रेटरी बोल रही है कि आपने जो लो रेट ऑफ डिविडेंड बोला वो सही बोला, ये कारण है। नंबर 1, that during the last year due to the floods, company's factory situated at Mahim was not in the condition to operate in a full-fledged manner। कि पिछले साल बॉम्बे में नदी कौन सी है? एक नदी है, वो उसके नजदीक होगा तो पानी आ गया होगा, या वर्कर्स नहीं पहुंच पा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो रिलायंस में भी हुआ था, जामनगर प्लांट में फ्लड्स, पानी आ गया था, 20 दिन प्लांट बंद था। तो ये लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से कामकाज कम था या रुका हुआ था, ऑपरेट नहीं कर पाए फुल फ्लेजेड मैनर। That due to such unavoidable circumstance of natural disaster, company faced huge financial losses। तुम आज कोई भी होटल ले लो, तुम 9 बजे जाओ जहां पे जोरों की बारिश चल रही है, होटल में टेबल्स आधे या पूरे खाली मिलेंगे, लोग घर पे बैठना पसंद करते हैं। तुम जैसे गर्मी हो तो चलो आइसक्रीम खाने जाए, मार्केट में कौन जाएगा इतने बारिश में? और आज बारिश थोड़ी स्ट्रांग थी ना, तो कौन जाएगा इतने बारिश में? तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब फ्लड्स आया था, फैक्ट्री में पानी घुस आया था, हमारे कंट्रोल में नहीं था, नेचुरल अनअवॉइडेबल था, नेचुरल डिजास्टर था, कंपनी को बहुत सारा फाइनेंशियल लॉसेस। कैसे लॉसेस हुआ? पहले तो पानी घुस गया तो मशीन खराब हो जाती है, सब उसका सॉर्ट आउट करने हुआ। इस सर्क्यूमस्टेंसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 12.5 करोड़ टू रिजर्व, जो कि पिछले साल सिर्फ सी कैसे होता है, कंपनी जो प्रॉफिट करती है उसका एक हिस्सा जाता है रिजर्व में, बाकी का हिस्सा जाता है डिविडेंड। तो इस साल कंपनी ने रिजर्व में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया। रिजर्व क्यों भाई? मशीन को सॉर्ट आउट करना है, ये सब, इसके लिए डायरेक्टर्स ने रिजर्व में ज्यादा पैसा डाला, ताकि जो रिपेयर है, जो डैमेज हुआ है कंपनी को फ्लड्स की वजह से, वो किया जा सके। अब सीधा हिसाब है, तुमको पॉकेट मनी 1000 रुपए का दिया, तुमने 300 के बजाय 600 का रिचार्ज कर लिया, तो तुम्हारे पास पार्टी के लिए पैसे कम बचेंगे। तो वही हो, कंपनी ने प्रॉफिट किया है लेकिन ज्यादा पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो कंपनी के पास पैसा बचा कम, तो डिविडेंड इसलिए दिया गया कम। Hope you will be satisfied by the above information as provided by the company. We assure you that company will come out of this unavoidable circumstance and we will deliver better dividend in the coming years. Yours, thanking you, yours. So I hope समझ में आया लेटर क्या था।
लेटर कौन लिखता है? एक शेयर होल्डर जो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी ने इस साल कम दिया है। तो शेयर होल्डर ने 15 अप्रैल को कंपनी को एक लेटर लिखा है कि आपने डिविडेंड रेट कम क्यों दिया। वैसे तो जनरल मीटिंग में पूछते हैं एजीएम में, लेकिन उसने लेटर लिखा है। सेक्रेटरी जवाब दे रही है कि आपका लेटर मिला 15 अप्रैल को। ऐसा भी बोल सकते थे हमको खेद है, बट डिविडेंड कम होने का कारण ये है, नंबर 1 क्या था? फ्लड्स आ गया, फैक्ट्री में पानी आ गया। नंबर 2, उसके वजह से कंपनी का कामकाज रुक गया। नंबर 3, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ। नंबर 4, डायरेक्टर्स ने रिजर्व में कुछ ज्यादा ही पैसा ट्रांसफर किया लॉस को या मशीन सबको चालू करने के लिए, तो डिविडेंड के लिए पैसा कम बचा, इसकी वजह से हमने डिविडेंड कम दिया। भविष्य में हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाने के बाद हम आपको डिविडेंड हाई रेट में देंगे। आपके कॉपरेशन के लिए धन्यवाद। इजी लग रहा है ये? तो हो गया कंप्लीटली।